भारतीय जनता पार्टी आरा विधानसभा के द्वारा जिला कार्यालय बामपाली में सक्रिय सदस्यों का महासम्मेलन ग्रामीण अध्यक्ष अशोक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर दीप प्रज्वलन करके मुख्य अतिथियों के द्वारा किया गया। बैठक का संचालन जिले के निवर्तमान उपाध्यक्ष लव पांडे, स्वागत भाषण नगर अध्यक्ष हैप्पी तिवारी व धन्यवाद ज्ञापन भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशील मिश्रा ने किया। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बैकुंठपुर के पूर्व विधायक व प्रदेश के महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा देश व प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे कार्यकर्ता संगठन का विस्तार के लिए दिन रात निस्वार्थ भाव से सेवा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन किसी से भी वाद विवाद से बचते हैं। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाह आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आरा विधानसभा के कार्यकर्ता प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में कम संसाधनों के बावजूद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करते हैं। सम्मेलन में भाजपा जिला अध्यक्ष दुर्गाराज, महापौर इंदु देवी, उप महापौर प्रतिनिधि सरोज सिंह, जिला उपाध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह, प्रेम रंजन चतुर्वेदी, विभू जैन, जीतू चौरसिया, नरेंद्र तिवारी, मनीष गुप्ता, दिनेश सिंह, विजय सिंह, शुभम सहाय, मनदीप तिवारी, रानू चौरसिया, मुन्ना सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अजय सिंह, पुष्कर मोहित, प्रियांशु दीवान, गुड्डू पासवान, निशु वर्मा, बलजीत सिंह, मिथुन पांडे, गौतम श्रीवास्तव, पंकज सिंह के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। तमाम पार्टियां हैं इस देश में, लोकतंत्र में पार्टियां रहेंगी, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय पद्धति है लोकतंत्र में। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम सबसे अलग हैं। और अलग केवल करने के लिए नहीं है, अलग हैं। सबसे पहले जो जरूरी है राजनीतिक दल के बारे में जनता के मन में क्या परसेप्शन, क्या भाव, क्या धारणा पैदा हो, तो हमारे मारने में धरना, हमारे नेतृत्व ने यह पैदा करने में सफलता पाया कि हम जो कहते हैं उसे करते हैं। देवियों सज्जनों, हमने जनसंघ का दिन भी देखा, गला फाड़ फाड़ के उस समय नारा लगाते थे, कौन करेगा देश अखंड, भारतीय जनसंघ, हम लोग नारा लगाते थे। धारा 370 रद्द करेंगे, रद्द करेंगे, जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर वहीं बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, देश में समान आचार संहिता लागू करेंगे, एक देश एक नागरिक। हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्थापना किया इस दल का, अब इस दल की किन परिस्थितियों में, मैं बराबर कहता हूं कि भारत माता के शरीर के दो टुकड़े नहीं हुए रहते, गंगा और पद्मा का पानी लाखों करोड़ों हिंदुओं के खून से लाल नहीं हुआ रहता, तो शायद राजनीतिक दल के रूप में, स्वरूप में हमारा जन्म भी नहीं हुआ। हमारा जन्म तो उन परिस्थितियों में हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम इस तरह से नहीं कहेंगे, लेकिन उस समय हम नारे लगाते थे तो हमको विश्वास नहीं था कि हम अपने जीवन में जो नारा लगाते हैं उसे देख पाएंगे। नारा लगाते हैं, हमारा संकल्प है, हमारी नजरिया, बस यही अपना कर्तव्य मानते हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व ने जो कहा किया, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन नारा कुछ दूर सुना। अब लोग पूछते थे, वाजपेयी जी जब पहली बार लाल किला पर और संबोधित किया देश को, तो हम लोगों में से हजारों कार्यकर्ताओं के आंख से आंसू बह रहे थे, यह देखकर कमल निशान लाल किले पर। हम लोग नहीं सोचते थे, कल्पना भी नहीं थी, लेकिन नारा लगाते थे, क्या सोच के लगाते थे, लेकिन सबल नेतृत्व हमारे पीछे था, वह पूरा हुआ। धारा 370 कितना आसानी से खत्म हुआ।
उसे भी हमने अपने जीवन में देखी। जनसंघ जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा करते हुए आज यहाँ इस उम्र में 78 वर्ष की उम्र में पहुंचा। 1947 में मेरा जन्म हुआ, 1961 में मैंने मैट्रिक पास किया। आप सोच सकते हैं तो हम जो कहते हैं तो करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि हम सब ध्यान में रखें, सक्रिय सदस्यों का यहाँ पर और यह कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन के रूप में हो रहा है। हम सब एक साथ सम्मिलित रूप में मिल रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं पार्टी के बारे में। तो हमारा संगठन क्या है, इसको समझने की आवश्यकता है। हमारा BA 1 श्री सुशील मिश्रा जी सबसे पहले इस प्रदेश में तमाम मतदान केंद्रों पर BLA 2 खड़ा करने वाले यही हैं, प्रदेश से एक प्रमाण पत्र और सबकी बैठक करके उसको दिखाया ही और प्रदेश में इस जिले से इनको चुनाव कमीशन के आग्रह पर भेज रहा है ट्रेनिंग के लिए, वो जा रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो मेरा घर वही है, मैं इनका वोट दिया, इनको ही एक इनको ही एक पूर्व विधायक रहे और हमेशा हमको तो मार्गदर्शन मिलता रहा है। हम आप सबके ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत। को लेकर के राजनीति में जनता पार्टी आपके साथ नहीं चलेगी, तो हम पर दबाव पड़ा। जनता पार्टी को हमने छोड़ा तो हमने भारतीय जनता पार्टी बनाया और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी उसके पहले अध्यक्ष बने और आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। ये हमारी पूंजी है और ये हमारा लक्ष्य है और इसलिए आज हम सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता कभी हमने कभी भी देश के हितों की रक्षा के लिए कोई समझौते नहीं किए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और पोखरण का परमाणु विस्फोट हमने किया तो अमेरिका ने हम पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाया। हम टस से बस नहीं हुए और हमने भारत को परमाणु संपन्न शक्ति राष्ट्र बनाया और ये बना करके दिखाया। और आज तो मोदी जी ऐसे सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री हैं कि किसी की चलती नहीं है, किसी की नहीं चलती। आज मोदी जी जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसमें आप जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं का पसीना लगा है और आपके परिश्रम के कारण यह स्थान मिला। तो हमको लगता है कि नहीं कि आप गौरवशाली कार्यकर्ता, बोलिए भाई, लगता है कि नहीं? चौक पर कहीं आप खड़े होते हैं और जब जनता कहती है कि भाई मोदी जी ने ये कर दिया तो उस समय आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है। अभी वक्फ बिल का कानून पास हुआ, कैसा लगा? बोलिए जोर से, कैसा लगा? और बाकियों को कैसा लगा? बाकियों को बहुत परेशानी हुई और अभी इसका जो असर होगा इस देश में वो और अच्छा लगेगा। और इसीलिए हम एक बड़े उद्देश्य के लिए निकले। जब बड़े उद्देश्य के निकले हैं तो हमारा काम क्या है? हम सक्रिय कार्यकर्ता, केवल कार्यकर्ता नहीं है, हम सक्रिय कार्यकर्ता। 100 मेंबर बनाए हैं तब हम अपने सक्रिय सदस्य बने। मैं पूछ रहा था जिला अध्यक्ष से, अमरेंद्र बाबू से, तो मुझे पता चला यहाँ 350-400 के आसपास सक्रिय सदस्य इस विधानसभा में हैं। हो सकता है ज्यादा भी होंगे,